हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने वाले हैं कैनवा से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रन कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्डर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे कैनवा के ऑफिशियल वेबसाइट canva.com पर। पहले हमें सिंपल टाइप कर देना है ऑर्डर फॉर्म। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में मल्टीपल ऑर्डर फॉर्म रेडीमेड टेम्पलेट हमारे पास में शो कर रहे हैं, जिनको हम अपने अकॉर्डिंग एडिट करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, या अपना आपका कोई एंटरप्राइजेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडिट करेंगे। और उसके बाद अब हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से एक ऑर्डर फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, कस्टमर की डिटेल को फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं जो कैनवा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आप नहीं कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वर्जन में। अगर आपका पेड वर्जन है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिन कैनवास पे प्रो लिखा है, जिस भी डिजाइन पे कैनवा के टेम्पलेट पर प्रो लिखा है, वो वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो पेड वर्जन है। उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वर्जन से यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमें उस वर्जन को यूज करना है, उस टेम्पलेट को हम लोग यूज कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिस पर प्रो नहीं लिखा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा जो टेम्पलेट है, ये जो डिजाइन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ना तो कैनवा प्रो लिखा है ना ही पेड वर्जन लिखा है। तो हम ऑर्डर फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो हम इसको एडिट करेंगे और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जो जिस तरह से हमें जरूरत है, हमें लगता है कि हमें यहाँ पर वो चीज चाहिए, यहाँ पर वो नहीं चाहिए, किसी चीज को हम हटा भी सकते हैं और इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि हमारी बिजनेस के अकॉर्डिंग या हमारे वर्क के अकॉर्डिंग ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें ऑर्डर फॉर्म में फिल करनी चाहिए। तो उनको हम ले भी सकते हैं और उनको हम हटा भी सकते हैं। तो अभी हम लाइव एडिट करके आपको दिखाएंगे कि आप कैनवा में इजी कुछ स्टेप करके आप ऑर्डर फॉर्म कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ऊपर लिखा है ऑर्डर फॉर्म। तो यहाँ हम उससे पहले हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी अगर आप चला रहे हैं तो उसका हम यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। इसका लिए आप ऑर्डर फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं या आप उसका लोगो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल आपको लिख के दिखाया है ICSM, यानी ICSM का एक ऑर्डर फॉर्म है जो ICSM के कस्टमर का हम ऑर्डर यहाँ पर लेते हैं। उससे पहले हम फिर कस्टमर इंफॉर्मेशन पे हम आते हैं। हम यहाँ पर इसका कलर ग्रेडियंस भी चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज को भी हम फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज को भी हम बड़ा कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमें कलर, सपोज ये कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसे एडिट करना है, चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कलर पे जाएंगे और इसको चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के हमारे पास में बहुत सारा ऑप्शन है जिनको हम यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उनको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कलर को चेंज कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने कस्टमर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कंपनी नेम। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें कंपनी नेम का जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर कंपनी नेम हटा भी सकते हैं, या कुछ और रिक्वायरमेंट है जिसे आप ले रहे हैं तो वहां पर वो चीज ऐड भी कर सकते हैं, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। तो सपोज करें हमें कंपनी नेम नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। बट जब हमने इसको किसी भी चीज को हटाया है तो हमें थोड़ा सा सेटिंग जो हमने चेंज की है उसके अकॉर्डिंग इसको सही भी करना होता है। तो मैंने क्या करा, अभी कंपनी नेम हटा दिया क्योंकि मेरे को कंपनी नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को नाम से ही काम चल जाएगा, उसके एड्रेस से, उसका मोबाइल नंबर से और ईमेल एड्रेस से हमें जो हमारी जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अभी कस्टमर का जो कंपनी नेम है, जो ऑर्गेनाइजेशन नेम हम लेना चाह रहे थे, उसको हमने हटा दिया है। ये हो गया हमारा कस्टमर डिटेल। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि ये भी कलर सही नहीं है क्योंकि हमने ऊपर कलर चेंज किया, तो ये कलर भी फिर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, वही सेम कलर होना चाहिए जो हमने ऊपर गया है। तो इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कलर हमारा ऑलरेडी चेंज हो चुका है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल। अब ऑर्डर डिटेल में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर डिटेल डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर आइटम डिस्क्रिप्शन है तो इसको हम यहाँ पे सर्विस या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया सर्विस या प्रोडक्ट, यानी हमने डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दिया,
सर्विस और प्रोडक्ट, क्वांटिटी जितना भी है उसको हम लिख सकते हैं, प्राइस, डिस्काउंट या के लिए। अब हमारे को लगता है कि डिस्काउंट वाला जो कॉलम है ये नहीं होना चाहिए, इसके यहाँ पे हम ऑफर लिख देते हैं, यानी डिस्काउंट हमें नहीं रखना, हमें क्या वर्ड रखना है, क्या भैया ऑफर क्या चल रहा है, तो हमने ऑफर लिख दिया। उसके बाद हम टोटल लिखेंगे और उसका हम लोग कर देंगे, जो भी हमें फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद कलर हमने जब ऊपर चेंज किया है तो मेरे को लगता है कि सभी कलर को हमें चेंज उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, तो हमने क्या करा, कलर यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो उसके बाद अब हम आते हैं डिलीवरी डिटेल पे, कहाँ पर हमें इसे डिलीवर करना है। तो हमने सबसे पहले क्या पेमेंट ले लिया, कि हमने पेमेंट ऑनलाइन लिया है या ऑफलाइन लिया है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। डेट ले लिया। ट्रैकिंग नंबर में हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर अलग होता है और ट्रांजैक्शन नंबर अलग होता है। यूटीआर नंबर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रैकिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यूटीआर नंबर ले सकते हैं। या एक ट्रैकिंग नंबर वो भी है जो डिलीवरी के लिए हमने कोई शिपमेंट बनाया है, कोई ऑर्डर बनाया है और हमने वो डिस्पैच कर दिया है, तो यहाँ पर हम वो ट्रैकिंग नंबर भी लिख सकते हैं। और रिसीव डेट, यानी जिस दिन हमें रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पर हम लोग डेट लिख देंगे, यानी हमने इसकी जगह हम कुछ और भी एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्नेचर, ये हमारा सिग्नेचर हो गया। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर स्टाम्प उसका जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हम कलर, जहाँ पर हमारा कलर कोडिंग है और हमने एक बार हमने उसको चेंज कर दिया, तो आप चाहे तो चेंज ना भी कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इस कलर को चेंज करें। और अगर आपको लगता है कि ये कलर आपको मुझे चेंज करना है, इसको आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सिंपल 1-2 मिनट के अंदर आपको अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर फॉर्म, जो हमारा कैनवा में ऑलरेडी डिजाइन था बट हमने अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा एडिट करके हमने आपको एक कैनवा से ऑर्डर फॉर्म डिजाइन करके दिखाया है। यदि आप ऐसा बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर हमने कैनवा के मैक्सिमम डिजाइन जो एक स्टार्टअप को चलाने के लिए स्टार्टिंग में जरूरत होता है, जैसे सबसे पहले हमारे को एक लोगो फॉर्म चाहिए होता है, तो हमने लोगो भी यहाँ पर डिजाइन करके आपको दिखाया है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमने आपको दिखाया है। ऑर्डर फॉर्म हमने आज आपको बना के दिखाया है। उसके बाद अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट आपको जनरेट करनी है तो वो भी हमने यहाँ पे आपको पेमेंट रिसिप्ट बना के दिखाया है। और भी बहुत सारी चीज, जैसे आपको अगर प्रमोशन करना है तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट या व्हाट्सएप पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हमने इस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। तो यदि आप स्टार्टअप है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।